अक्सर मुझे क्वेरीज आती हैं कि मैम मैं कितना भी कुछ कर लूं लेकिन ये परिवार एक साथ चलता ही नहीं है। हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को ना समझना होता है। ऐसा क्या करें जिससे परिवार खत्म ना हो, एक फैमिली खत्म ना हो, एक दूसरे के लिए प्यार बना रहे। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक परिवार कैसे खत्म होता है। तो मैं सिर्फ 4 मेजर पॉइंट पर बात करूंगी। अगर हम इन 4 पॉइंटों को समझ लें और अपने परिवार पर लागू कर लें तो शायद फैमिली खत्म ना हो, एक परिवार मिलजुल कर चल सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि इन 4 मेजर पॉइंटों से एक परिवार खत्म होता है, जिसमें से सबसे लास्ट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें कम्युनिकेशन गैप, बातों का गैप होना। अब बातों का गैप ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही है, सही तरीके से बातचीत नहीं होती है। आपने देखा होगा अक्सर कि हम फोन पर घंटों बात कर लेते हैं लेकिन हम अपने फैमिली में ही, अपने फैमिली के सदस्य ही अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं। अगर आप एग्री हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। होता है ना ऐसा, हम फोन पर तो घंटों बात कर सकते हैं लेकिन अपनी ही फैमिली के जो सदस्य हैं हम एक साथ बैठकर नहीं बात करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें वो माहौल ही नहीं दिया गया है। घर पर फैमिली को वो माहौल ही नहीं दिया गया है कि बैठकर बातचीत की जाए। घर में लड़ाई झगड़े हुए, एक दूसरे ने गलतफहमी पाल ली, क्योंकि बात ही नहीं करनी है, अपनी बात ही नहीं रखनी है, सिर्फ लड़ना लड़ना लड़ना, उसके बाद चुप हो जाना है, फिर एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखना है, बोलना ही नहीं है। अब गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति गलतफहमी बढ़ रही है, एक दूसरे के प्रति गलत विचार आ रहे हैं और अक्सर गलतफहमी में ही रिश्ते टूटते हैं। एक दूसरे के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं, एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं और ऐसे ऐसे धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं। हम एक घर में तो रह रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे को हम बिल्कुल भी नहीं समझ रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। तो कोई भी फैमिली है, हमेशा कम्युनिकेशन करते रहें। कोई भी एक समय बनाइए, कोई भी एक रूल बनाइए, लेकिन घर में जितने भी सदस्य हैं सब लोग मिलकर एक दूसरे से बैठकर बात जरूर करें, अपनी अपनी बातें रखें, अपने अपने लाइफ की एक्सपीरियंस रखें और अपनी अपनी लाइफ में क्या करना है वो भी रखें, फिर घर का जो माहौल है उसको भी रखें। फिर एक दूसरे से डिस्कस करके इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, नंबर 2, रिलेशनशिप इश्यूज। अक्सर आपने देखा होगा परिवार में रिश्तों की जितनी अहमियत नहीं होती है जितना की रिश्तों के पदों की अहमियत होती है। जिस घर में सिर्फ पदों की वैल्यू की जाती है ना, कि ये बहू है ये ऐसा नहीं कर सकती, ये सास है इसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, ये नंद है ये ऐसा नहीं कर सकती, ये भाभी है ये ऐसा नहीं कर सकती हैं। जिन घरों में सिर्फ और सिर्फ रिश्ते नहीं, रिश्तों के पदों की बात होती है ना, वो घर भी नहीं बनते हैं, क्योंकि वहां पर इंसान को इंसान से नहीं परखा जा रहा है, रिश्तों को रिश्तों से नहीं परखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रिश्तों के पदों से परखा जा रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर हम इंसान को इंसान के नजरिए से ही देखें, परिवार के सदस्य को सिर्फ परिवार के सदस्य के तरीके से देखें कि ये मेरा पूरा परिवार है, ये परिवार के सदस्य हैं, अगर यहाँ पर इंसान को समझ में आ जाए चीजें तो शायद ही है कोई फैमिली खत्म होगी। तो एक परिवार का खत्म होने का ये भी एक बड़ा रीजन है। अगला पॉइंट 3, इसी से मिलता जुलता है, रिस्पेक्ट। जिन घरों में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, मतलब हर घर में एक तो बहुत अकलमंद होता है और एक तो बेवकूफ होता ही होता है। नोटिस किया होगा ना? अगर है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं, ऐसा होता है आपके साथ भी होता है कि कोई तो उस घर में बहुत ही अकलमंद है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही तेज तर्रार है, और कोई एक ऐसा होता है जिसे बिल्कुल बेवकूफ का दर्जा दे दिया जाता है, ये तो पागल है, ये तो बेवकूफ है, इसे ना जाने उसे कितने ताने मारे जाते हैं, टोंट कसे जाते हैं। होता है ना, वो परिवार भी एक ना एक दिन खत्म होता है, क्योंकि हम परिवार में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हर किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो रिश्ते कहाँ से चलेंगे। रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिस्पेक्ट, बिलीव, भरोसा, रिस्पेक्ट, और यही सारी चीजें नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट बताया, जब हम बातचीत करना बंद कर देते तो भरोसा खत्म हो जाता है, हम एक दूसरे को भरोसा तो करते ही नहीं है। दूसरा आ गया रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करनी नहीं है, किसी को ज्यादा ही कुछ अहम दिया जा रहा है, वो किसी को बिल्कुल नकारा समझा जा रहा है, बेवकूफ समझा जा रहा है, तो क्या होगा, उस घर में नेगेटिविटी फैलेगी, टॉक्सिसिटी फैलेगी, परिवार में भेदभाव शुरू हो जाते हैं ना, तो वो परिवार खत्म होना तय है, समझो। जैसे कि मैंने बताया था, लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्टली घरों में सबसे ज्यादा झगड़े इस वजह से ही होते हैं, वो है पैसा। जिन घरों में पैसे का मैनेजमेंट नहीं होता है, प्रॉपर बजट नहीं होता है और खर्चे को लेकर प्रॉब्लम होती है, मतलब कि घर में जितने लोग हैं उनके हिसाब से उस घर में पैसे का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, तो परिवार का खत्म होना तो तय है ही है। और इसका सारा क्रेडिट जाता है एक मुखिया पे। मुखिया क्या करता है कि वो ना परिवार के सदस्यों को ये देखता है कि किसको कैसी जरूरत है और क्या नेसेसरी जरूरतें हो, क्या अननेसेसरी जरूरतें हैं, अगर इन पर ध्यान दे लिया जाए तो शायद परिवार ना टूटे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोस्टली घरों में मैंने देखा है एक बच्चे की तो जरूरत को भी नहीं समझा जा रहा है और दूसरे बच्चे की बेमतलब की जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है, उस परिवार का टूटना तय है। तो ये 4 मेजर रीजन है एक परिवार को पूरी तरीके से खत्म करने के। अगर हम इन पर अच्छे तरीके से काम कर लें तो शायद हमारा परिवार ना टूटे, शायद हमारा परिवार खत्म ना हो, शायद हमारा परिवार मिलजुल कर एक साथ रहे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।